नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हमने 3.4 के अंदर पूर्ण वर्ग विधि को हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम करेंगे श्रीधराचार्य विधि। श्रीधराचार्य विधि के बारे में आपको पहले प्रकृति उनके बारे में पहले एक वीडियो और बन चुका है श्रीधराचार्य विधि का, तो उनको कम्प्लीटली आप देखें, उनके बाद ये वीडियो देखें, अच्छे से समझ में आ जाएगा। और उसके अंदर द्विघात समीकरण की प्रकृति ज्ञात करना वो समीकरण में सिखा दिया, वो उस वीडियो में सिखा दिया गया है। अब आपको आज हम श्रीधराचार्य पर प्रश्न करना सिखाएंगे। और आज का कोटेशन हारा वही जो खुद से लड़ा नहीं। क्या है? हारा वही जो खुद से लड़ा नहीं। हारा वही है जो खुद से लड़ा ही नहीं। यदि वो खुद से लड़ना सीख जाएगा, खुद को समझाना सीख जाएगा, तो अपना वो पढ़ाई करेगा, तो वो कभी हार ही नहीं सकता। तो आज का यही कोटेशन है, पूरे दिन आपको ऊर्जावान बनाए रखेगा। अब आज हम पहले प्रकृति की बात कर ली थी, तो भी आज हम छोटे और बात कर लेते हैं। देखो, प्रकृति ज्ञात करने के लिए आपको पता है, मैंने पहले बता दिया था, आज फिर दोबारा बता रहा हूँ। क्या? बी स्क्वायर माइनस 4ac, तीन कंडीशनें होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये तीन कंडीशनें होती है। बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ऐसी आवाज आ रही है, जोड़ने के लिए आएगी। बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखो, यदि ये वैल्यू 0 से बड़ी आ रही है, तो इनकी वैल्यू 0 से बड़ी, तो उनका जो होगा मूल कैसे होंगे? उनके जो मूल है वो होंगे वास्तविक। और कैसे होंगे? वास्तविक और भिन्न भिन्न। कैसे होंगे भाई? वास्तविक और भिन्न भिन्न। यानी जो द्विघात समीकरण है उसके दो मूल निकलेंगे, यानी दो मान निकलेंगे। दोनों क्या निकलेंगे? अलग नहीं निकलेंगे, और वो वास्तविक संख्या होगी। अब देखो, यदि वो मूल 0 आ जाए, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान है वो यदि 0 हो जाए, तो उसके जो मूल होंगे वो मूल होंगे वास्तविक एवं बराबर। देखो, इसमें याद कैसे रखोगे? बराबर, देखो बराबर 0, जिन दिन फिक्स 0 आ जाए, बराबर 0 आ जाए तो बराबर 0 करना, बराबर आ जाए तो ये करना बराबर 0 करना है। और मूल वास्तविक भिन्न भिन्न यानी अलग अलग हो, तो वो जो वैल्यू होगी यहाँ पे वो ये वाला साइन लगाना है। आगे आएगा, आगे ऐसे प्रश्न आएंगे कि जिसके मूल वास्तविक भिन्न भिन्न हो, तो ये वाली कंडीशन लगानी है, जिसमें क्या होगा? कोई भी वैल्यू यानी 0 से बड़ी होगी, 0 से बड़ी होगी। और इसमें क्या होगा? 0 से छोटी, जो भी मतलब नेगेटिव वैल्यू कौन सी? ये सब पॉजिटिव में रहेगा। प्लस में सब प्लस में वैल्यू रहे तो क्या होगा? मूल वास्तविक एवं भिन्न भिन्न होगा। और नेगेटिव वैल्यू रहे तो मूल कैसे होंगे? मूल काल्पनिक होंगे, काल्पनिक होंगे मूल। ठीक है। अब देखो, ये तीनों कंडीशन आपको याद होनी चाहिए। ये वो जो पिछले वाला वीडियो, उसको अच्छे से समझना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। अब तीनों कंडीशन हो गई। अब तीनों कंडीशन बेस पर आज हम कौन सा प्रश्न करेंगे? द्विघात समीकरण के मूल श्रीधराचार्य विधि से ज्ञात करना, यदि उसका अस्तित्व हो। अस्तित्व वाली ये कंडीशन है। और मैं आज आपको फिर बता देता हूँ, सर वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं। मैं आपको काल्पनिक संख्याओं के बारे में बताऊंगा, वास्तविक अपना पता चल जाएगी। काल्पनिक संख्याएं वे होती है वर्गमूल के अंदर यदि माइनस वाली कोई भी संख्या आ जाए, यानी माइनस का 5 आ गया, माइनस का √5 आ गया, माइनस के 15 आ गए, यानी वर्गमूल के अंदर माइनस आ गया, वो संख्या काल्पनिक है। बात समझ में आ रही है? वे संख्याएं जो कौन सी वर्ग अंडररूट के अंदर माइनस हो, वे संख्याएं काल्पनिक संख्याएं होती है। ठीक है। इसके अलावा जो भी संभव संख्याएं है वो वास्तविक संख्या है। बात समझ में आएगी? काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्या के बारे में। तो इनका अस्तित्व, अस्तित्व का मतलब होता है प्रकृति ही ज्ञात करना है। ठीक है। तो प्रकृति कैसे ज्ञात करते वो देखिएगा आप।
प्रकृति और उसका अस्तित्व दोनों एक ही चीज है। अब देखो, अब ये प्रश्न है कि द्विघात समीकरण के मूल श्रीधराचार्य विधि से ज्ञात कीजिए यदि इसका अस्तित्व हो, यानी इसका अस्तित्व है या फिर नहीं है, यानी इसकी पहले प्रकृति ज्ञात करो, फिर हम श्रीधराचार्य विधि से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सॉल्व कीजिए। देखो, व्यापक समीकरण किसकी, द्विघात की व्यापक समीकरण क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर देखो, इस a स्क्वायर प्लस bx प्लस c से जब तुलना करोगे तो a की वैल्यू बताओ क्या आएगी, तुलना करोगे इनकी कितनी आ गई 2, b की वैल्यू बताओ, तुलना करो, यहाँ पे b कौन है, इधर b कौन है, इधर है माइनस का 2√2। अब यहां से c की तुलना करो, क्या होगा, c 1 होगा। ठीक है, अब देखो किसकी, यदि उसका अस्तित्व हो, अस्तित्व चेक करना है, इसको विविक्तर भी बोला जाता है। कौन, देखो अस्तित्व के लिए क्या, b स्क्वायर माइनस 4ac, ये चेक करना होता है। और इसको क्या बोला जाता है, इसको d, जिसको हिंदी में विविक्तर बोला जाता है, ये बोला जाता है विविक्तर। ठीक है, डी इनकी, अब इनको ही तो ज्ञात करना है, तो ज्ञात करो। देखो क्या होगा, बी स्क्वायर, तो बी की वैल्यू कितनी है, ये रहा माइनस 2√2 का होल स्क्वायर। आप ऐसे करो, इसको इसके नीचे लिख दो, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो b की वैल्यू ये रही माइनस 2√2 का होल स्क्वायर माइनस का माइनस 4, ये रहा ए की वैल्यू क्या है भाई, ए की वैल्यू है 2, सी की वैल्यू क्या है 1। ठीक है, सी की वैल्यू क्या है 1। अब इसको ज्ञात करो, इसका देखो 2 का स्क्वायरिंग करोगे तो कितना होगा 4, और वापस इसका देखो 4, 2 इस पे स्क्वायरिंग है तो क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, तो माइनस का 4 दूनी 8। अब देखो ये क्या हो जाएगा, 4 × 2 कितने हो गए 8, माइनस 8, तो क्या हो गया 0। देखो आया कि नहीं आया 0। तो इसके मूल कैसे होंगे, इसके मूल क्या होंगे, मूल वास्तविक एवं बराबर होंगे। कैसे होंगे, बराबर होंगे। कैसे पता चला कि इसकी जो 8 माइनस 8 यानी 0, यानी इसकी जो वैल्यू आई वो किसके बराबर आई, 0 के बराबर। यदि वैल्यू 0 के बराबर आ जाए तो मूल वास्तविक क्या होंगे, बराबर होंगे। अब किस मेथड से करना है, अब मेथड करना है श्रीधर आचार्य विधि से, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो सूत्र से। किस, श्रीधराचार्य सूत्र। श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है, मैंने आपको पहले बता दिया था, आज फिर लिख देते हैं। क्या होता है भाई, x = -b प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्या होता है, -b प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो बस वैल्यू रख दो, अपना आंसर आ जाएगा। वैल्यू क्या है, माइनस का, ये लो जी माइनस, फिर क्या कह रहा है b की वैल्यू देखो, अभी तुलना कराई थी हमने, क्या आ रहा है -2√2, यानी क्या आएगा -2√2 प्लस माइनस, ये लो जी प्लस माइनस। अब देखो अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, अभी हमने ज्ञात किया था बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी वैल्यू क्या आई थी 0, ले लो जी 0 अपॉन 2a, 2 × a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 2, क्या है 2। तो देखो आगे इनको सॉल्व करते हैं, तो आगे हम सॉल्व करें तो देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी 2√2, ये 0 जुड़ेगा तो वर्गमूल निकालो तो 0 ही आएगा, और 0 अंदर जुड़ेगा या घटेगा तो क्या वही संख्या रहेगी। और नीचे कितना आ जाएगा 2 × 2 4, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब देखो 2 के अंदर 4 का भाग दिया, कितने बार गया 2 टाइम्स गया, कितने बार गया है 2 टाइम्स बार गया है। तो मतलब आंसर कितने आ गए, आंसर इधर लिख देते, क्या आंसर आ गए √2/2
2 आया कि नहीं आया आंसर। देखो इनको ऐसा भी लिख सकते हैं, आपको पता है, मैं आपको बात बताऊं कि यदि 2 को लिखना हो तो कैसा नहीं लिख सकते, √2 इंटू √2, कैसा नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसको ऐसे करो, इनको ऐसा लिख दो, क्या 2/2 को लिख दो √2 इंटू √2। किसको लिखा मैंने, 2 को लिखा, √2 से √2 गया, पीछे क्या बचा 1/√2, 1/√2 बचा नहीं बचा, तो ये किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू आएगी। अब देखो आपने कहा सर x की घात कितनी, 2, वैल्यू कितनी आनी चाहिए 2, यहाँ पे कितनी वैल्यू आई, 1 ही वैल्यू है, तो दूसरी वैल्यू कहाँ है, देखो दूसरी वैल्यू बता रहा हूँ अभी। देखो मूल वास्तविक एवं बराबर होंगे, यानी जो मूल यानी 2 मूल आपस में बराबर होंगे, तो x का जो आंसर होगा क्या होगा, 1/√2 1/√2, यानी दोनों वैल्यू क्या होगी, समान होगी, बराबर होगी। कहाँ ये पहले पता हो गया, देखो और अब हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना। अब देखो पूरा प्रोसेस वापस समझो, मैंने आपको पहले बता दिया था, आज दोबारा बता रहे हैं क्या करना। व्यापक समीकरण किसकी, द्विघात ax² + bx + c = 0 से तुलना करते हैं, तो a वैल्यू 2 आती है, b वैल्यू 2 - √2 आती है, c की वैल्यू 1 आती है। तो हमें ये विभेदक निकालते हैं, तो d क्या होता है, b² - 4ac, इसका कैलकुलेट किया तो कितना आया 0। यदि ये 0 आता है तो क्या मूल वास्तविक एवं बराबर होंगे, और बराबर होते हैं तो हम सिद्धाचार्य विधि से ज्ञात कर लेते हैं, यानी इसका अस्तित्व है। जैसे अस्तित्व की बात करना ना, तो इसका अस्तित्व है, ऐसा लिख सकते हो नीचे, क्या इनका अस्तित्व है। कैसे पता चला, ये ऐसे पता चला, जिसका अस्तित्व किसका नहीं होगा, जो संख्याएं काल्पनिक होगी उसका अस्तित्व नहीं होगा, और ये हो गया। अब देखो ये तो सिंपल ही प्रोसेस था। अब नेक्स्ट जो प्रश्न आते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या होगा। पढ़ते रहें, घर पर बढ़ते रहें, पढ़ाई करते रहें। देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न, पहला प्रश्न आपको दे दिया गया है, दूसरा प्रश्न ये रहा 9x² + 7x - 2 = 0, और तीसरा प्रश्न है x + 1/x = 3। यानी ये दूसरा जो प्रश्न है ये आपको होमवर्क में करना है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। पहला इनका अस्तित्व चेक करना, यानी प्रकृति ज्ञात करना, फिर आपको सिद्धाचार्य मेथड लगा के आपको सॉल्व करना है। तीसरा प्रश्न देखो हमेशा याद रखना, चाहे गुणनखंड विधि हो, चाहे पूर्ण वर्ग विधि हो, चाहे सिद्धाचार्य विधि हो, ये तीनों विधियां आपको द्विघात पर ही लगती है। किस पे लगती है, द्विघात, जिसके x की घात 2 हो। और यहाँ पे देखो कहीं द्विघात दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा, क्या द्विघात है कि नहीं है, पहले ये तो चेक करो। तो क्या करेंगे इसके लिए करेंगे, इसको पहले द्विघात बनाओ। तो इसको द्विघात कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ से एक आपके दिमाग में खटक रहा होगा, सर x + 1/x = 3, ये क्या दे रखा है, ये प्रश्न x0 = 0, यानी x 0 के बराबर नहीं। इसका हिंदी में क्या होता कि x जो है 0 के बराबर नहीं है। अब 0 के बराबर यदि मान लो हो जाता तो यहाँ 0 आता, तो यहाँ पे 0 आता और यहाँ पे 0 आता, तो वो संख्या क्या हो जाती, अनंत हो जाती। तो इसीलिए x जो 0, x की जो वैल्यू है वो 0 नहीं है, ये पहले क्या हो चुका है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे हमको तो क्या करेंगे, सबसे पहले लेसन पे लो, क्या आ गया, x आ गया, तो इनको देखो कुछ करें तो हल करें तो क्या होता है, 1 का भाग x में दो, x बार x को x से गुना करो, क्या हो जाएगा x² प्लस का प्लस x में x का भाग दो, 1 टाइम 1 को 1 से गुना करो, 1 = क्या आ गया, 3 आ गया। अब क्या कर लो, वज्र गुणन कर लो, क्या कर लो, वज्र गुणन। तो देखो x² का x² + 1 का +1, x को इससे गुना कितना आ जाएगा 3x। अब इसको द्विघात के फॉर्मेट में लिख दो, x², फिर क्या आएगा माइनस का 3x प्लस का 1 = 0। ये देखो द्विघात के फॉर्मेट में बना के नहीं बना, बिल्कुल बन गया जी। अब किससे तुलना करने पर, द्विघात समीकरण कौन सी, ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर। अब तुलना करते हैं तो a की वैल्यू क्या आती है, ax², देखो ax², कुछ भी नहीं है तो क्या हो जाएगा 1। फिर b की वैल्यू bx,
bx, इसकी गुणे में कौन है माइनस का 3, और बात करते हैं c, यहाँ c इधर कौन है 1, तो देखो a b c की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करते हैं प्रकृति चेक करते हैं, क्या चेक करते हैं प्रकृति चेक कर, देखो प्रकृति को चेक करें तो इनका अस्तित्व चेक करें तो क्या करते हैं d इजिकल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्या यही करते हैं, बिल्कुल जी यही करते हैं। अब देखो b की वैल्यू क्या है माइनस का 3 है, ये ले लेते हैं माइनस का 3 का स्क्वायर माइनस का माइनस 4, अब क्या है 4, अब आ गया कौन आगे a की वैल्यू कितनी है जी 1 है, और c की वैल्यू कितनी है जी 1 है, कितनी वैल्यू है 1 वैल्यू है। आगे देखो 3 का स्क्वायरिंग करेंगे तो 9 आएगा, और 4 का गुणा करेंगे तो 4, और जो अल्टीमेटली जो वैल्यू आएगी वो 5 आएगी, कितनी आएगी 5 आएगी, और जो 5 क्या है 0 से बड़ी संख्या है, क्या है 0 से बड़ी संख्या है। जब 0 से बड़ी संख्या यानी प्लस में कोई वैल्यू आ जाए तो उसके मूल कैसे होंगे, उनके मूल वास्तविक तो होंगे, वास्तविक तो होंगे, वास्तविक एवं क्या होंगे, वास्तविक एवं क्या होंगे जी अलग अलग होंगे। अलग अलग का मतलब भिन्न भिन्न होंगे, यानी x या 2 मान तो आवेला लेकिन आवेला केड़ा अलग अलग आवेला, केड़ा आवेला अलग अलग, ठीक है। अब देखो ये हमको पता चल गया, अब हम किस विधि से करेंगे, अब हम करेंगे श्रीधर आचार्य विधि से, किस विधि से श्रीधर आचार्य विधि से हम सॉल्व करेंगे। अब श्रीधराचार्य विधि क्या होती है, x इजिकल टू माइनस बी प्लस माइनस अनरूट क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 12, क्या यही होता है जी यही होता है, माइनस का माइनस बी कौन है जी बी कहा गया ये रहा माइनस का 3, कितना है जी माइनस का 3 प्लस माइनस का प्लस माइनस अंडररूट का अंडररूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac आ गया जी हाँ, बी स्क्वायर माइनस 4ac कितनी वैल्यू आई इसकी 5, कितनी आई 5/2, वैल्यू कितनी आई a की 1 है ना 1। आगे देखो इनको सॉल्व करो, देखो सॉल्व करते हैं तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस का 3 प्लस माइनस और नीचे कितना हो जाता है रूट का 5 यानी, और नीचे कितना आ जाता है 2। तो जो x की वैल्यू है वो 2 वैल्यू आती है, एक तो 3 प्लस माइनस रूट 5/2 यानी प्लस वैल्यू लेने प्लस, इसको ऐसा ही लिखा जाता है प्लस फिर वी फिर लेने पर प्लस वैल्यू लेने पर, ठीक है। तो x की वैल्यू प्लस लेंगे तो क्या होगा 3 प्लस रूट 5/2, ठीक है, और माइनस वैल्यू लेने पर क्या होगा x इजिकल टू 3 माइनस रूट 5/2, तो ये x की वैल्यू आ गई 1 और ये x की वैल्यू क्या आ गई 2। ये कैसे, तो अपने को पहले ही पता था वैल्यू क्या है ये अलग अलग है, कैसे पता चला हमको, इस प्रकृति से इसका अस्तित्व से पता चल गया। इसको ऐसा लिख सकते हैं इसका अस्तित्व है, बात समझ में आ गई। ये देखो पूरा प्रोसेस कितना शानदार मेथड है। देखो एक बात बताऊं आपको, आप ना जैसे गुणनखंड विधि है, मान लो गुणनखंड विधि लागू नहीं होती है, मतलब लागू तो हो जाएगी, आपको मान लो करने में प्रॉब्लम आती है तो आप श्रीधराचार्य लगा सकते हो। यदि आपको पूर्ण वर्ग में प्रॉब्लम आ रही है, मान लो पूर्ण वर्ग नहीं हो रही है तो आप श्रीधराचार्य विधि से कर सकते हो। तीनों मेथड पूर्ण वर्ग विधि, गुणनखंड विधि और श्रीधराचार्य विधि, इन तीनों विधियों से करोगे तो भी आंसर वही आएगा जो अलग अलग तीनों में आ रहा है, जो तीनों में आ रहा है वही आंसर आएगा, तीनों का समान आंसर आएगा, ये बात ध्यान रखें आप, ठीक है। और यदि जो प्रश्न में कहता है, प्रश्न मान लो यदि पूर्ण वर्ग विधि का नाम लेकर कहता है वो पूर्ण वर्ग विधि से ही हल करो तो उस वही विधि लगानी है। यदि आपको गुणनखंड विधि बोल रहा है तो गुणनखंड विधि से ही सॉल्व करना है, और यदि आपको बोल रहा है कि श्रीधराचार्य विधि से सॉल्व करो तो श्रीधराचार्य विधि ही लगानी है आपको। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चौथा और पांचवा प्रश्न है। चौथा प्रश्न ये आपको होमवर्क में दे रहे हैं,
बहुत ही सिंपल करें, आप हाथ से करें, आप हाथ से करोगे अपना हो जाएगा, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। ठीक है, और नेक्स्ट देखो पांचवा प्रश्न को सिंपल दिखाई दे रहा है लेकिन करके देखते क्या होता है। व्यापक समीकरण, व्यापक समीकरण कौन सी, ax² bx + c = 0 से तुलना कराने पर, जब a² + bx + c = 0 से तुलना कराते हैं तो a की वैल्यू आती है, तुलना कराओ भाई, आपको अब तक तो हो जाना चाहिए, a = 1, b = 4, c = 5 मतलब बराबर। अब क्या करते हैं, डी चेक करते हैं जी, क्या होता है b² - 4ac प्रकृति चेक करते हैं, तो b की वैल्यू कितनी है जी, 4 का स्क्वायर - 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 5, तो करो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 माइनस इसका गुणा कराओ कितना हो जाएगा 20, तो बताओ घटाओ कितने आ जाएगा -4 आ गया, 20 से 16 जाएंगे -4 आ गया। मतलब मैंने क्या बोला, जब भी वैल्यू माइनस आ जा यानी बड़ा कौन है, बड़ा अब 0 है, माइनस के 4 छोटे हैं और 0 बड़ा है। जब भी 0 बड़ा है, नेगेटिव वैल्यू आ रही, मैंने बोला क्या, नेगेटिव वैल्यू जब भी आ जा, माइनस वाली वैल्यू जब भी आ जा, तो वो संख्या क्या होती है, काल्पनिक होती है, काल्पनिक संख्या है जी। कैसी संख्या है, काल्पनिक संख्या, इसका अस्तित्व नहीं है। क्या लिखेंगे, इस समीकरण का अस्तित्व नहीं है, इस समीकरण का अस्तित्व नहीं है। तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही शानदार प्रश्न है। देखो, तो पहले प्रकृति चेक करते तो इसका पहले ही पता चल जाता है, इसके x के जो मान है वो नहीं निकलेंगे। तो आपको देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न जो है, ये जो नेक्स्ट प्रश्न है बहुत ही शानदार प्रश्न है। ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते भी हैं कि पहले द्विघात तो दिखाई दे नहीं रहा, द्विघात दिखाई नहीं दे रहा, तो फिर इनका सॉल्व कैसे करें। तो पहले ऐसे कामों को करना क्या चाहिए, पहले इनको द्विघात बनाना चाहिए। क्या करना चाहिए, इनको द्विघात बनाओ, फिर हम गुणनखंड विधि या श्रीधराचार्य विधि का यूज करेंगे। देखो, तो इनका पहले गुणनखंड बताओ, गुणनखंड बनाने के द्विघात बनाने के लिए हम करते क्या, लेसर पर लो, क्योंकि ये दिखाई नहीं दे रहा, लेसर पर लो तो क्या होगा, x - 2, यही तो लेसर पर आएगा। अब इनको सॉल्व करो आगे, x का इस पूरे के अंदर भाग जाएगा, पीछे कौन बचेगा, x - 2, x - 2 को 1 से गुणा करो, क्या हो जाएगा, x - 2 माइनस का माइनस, आगे x - 2 का इस पूरे के अंदर भाग दोगे तो क्या होगा, ये कैंसिल, पीछे कौन बचेगा, x बचेगा, ओनली फॉर क्या बचेगा, x = 3। और इसका वैल्यू तो आपको पता है, x की जो मान है 0 और 2 नहीं होंगे, ये पहले तय हो चुका है, x की जो वैल्यू आएगी वो 0 और 2 नहीं हो सकते। अब इसको सॉल्व करो, जब देखो इसको सॉल्व करते हैं तो माइनस का तो देखो x और प्लस का x क्या हो जाते हैं जी, कैंसिल हो जाते हैं। इधर क्या लिखा है 1, तो क्या कर दो, वज्र गुणन कर दो, वज्र गुणन। अब देखो वज्र गुणन करोगे तो देखो इधर तो कौन पड़ा है, x - 2 और इधर कौन है 3, तो इनको इसको आपस में गुणा कराओ तो क्या होगा, इसको गुणा कराते हैं तो क्या हो जाता है, 3x - 2 बराबर का बराबर। देखो इन दोनों को आपस में गुणा करा, ये पड़ा। अब इधर तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल, पीछे कौन बचा है, -2 को 1 से गुणा कराओ तो क्या होगा, माइनस का ही तो 2 होगा। अब आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करो, 3x² को x से गुणा करते हैं तो क्या हो जाता है, 3x² माइनस का माइनस, 3x को 2 से गुणा कराओ तो क्या हो जाएगा, 6x, बिल्कुल हो गया। माइनस का 2 है, पक्षांतर करो तो क्या हो गया, प्लस का 2 = 0। क्या ये द्विघात समीकरण नहीं बनी, बिल्कुल बन गई जी। कैसे, 3x को इससे गुणा कराया, 3x², 3x को 2 से कराओ 6x, अब बराबर का बराबर, प्लस का 2 माइनस का 2 इधर आया तो प्लस का 2 = 0। तो ये द्विघात समीकरण बन गई है। तो अब करेंगे क्या, अब व्यापक जो समीकरण है, व्यापक समीकरण कौन सी, द्विघात की, क्या है व्यापक समीकरण,
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो से तुलना करने पर यदि तुलना कराते हो तो ए की वैल्यू क्या आती है 3, बी की वैल्यू क्या आती है 6 और सी की वैल्यू क्या आती है 2। कभी कभी आप स्टूडेंट है ना गलती कर सकते हो, जैसे बी की वैल्यू तो 6x नहीं देगी, ये याद रखना। तो बी की गुणे में बी एक्स की गुणे में कौन है 3, तो एक्स की गुणे में कौन है 6, तो यही वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 6 और सी की वैल्यू -2। अब हम इसके जो करेंगे, अब हम क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे क्या प्रकृति क्या होता है, d = b स्क्वायर -4ac, क्या यही फॉर्मूला होता है, बिल्कुल यही होता है। अब b की वैल्यू कितनी है -6, क्या है -6 स्क्वायर माइनस, अब देखो 4 का 4, a की वैल्यू कितनी है जी 3 है जी, 2 की c की वैल्यू कितनी है 2 है जी। अब 6 का स्क्वायर करो 36 माइनस 4 को 3 से करो 4 3 12, 12 को 2 से करो 24, कितने हो गए 24। अब घटा दो कितने बचेंगे, 6 से 4 गए पीछे कितने बचे 2, 3 से 2 गया पीछे कितना बचा 1। वैल्यू कैसी पॉजिटिव, यानी 0 से बड़ी, 0 से बड़ी है कि नहीं, 0 से बड़ी है, 0 से बड़ी होगी तो क्या होगा, मूल वास्तविक एवं भिन्न का मतलब हो जाएगा अलग अलग, और इसका अस्तित्व है, ठीक है, इसका अस्तित्व है। अब यदि इसका अस्तित्व है तो श्रीधराचार्य विधि से सॉल्व कर लेते हैं। किस विधि से, श्रीधर आचार्य विधि। ठीक है, तो इसकी x की वैल्यू क्या होती है -b, क्या फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस √ b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो b की वैल्यू क्या है जी, b की वैल्यू है -6, तो माइनस तो ऑलरेडी पड़ा, तो वो है -6 प्लस √ b स्क्वायर -4ac। अभी हमने वैल्यू ज्ञात करी, कितनी आई 12 आई है, कितनी आई जी 12 अपॉन 2a की वैल्यू। अब देखो a की वैल्यू क्या मिल रही है, अभी 3 है, a की वैल्यू कितनी है जी 3, तो लगा दिया कितना 3, तो इनको सॉल्व करें तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस का 6 प्लस माइनस इनका करो, देखो वर्गमूल निकालना आता है आपको, मैं आपको निकालना सिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे साफ कर देंगे वापस। आप जो 12 है, 12 को रूट जो 12 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 × 3 लिख सकते हैं क्या सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे, 4 3 12 लिख सकते हैं ना। यदि इनको 4 का वर्गमूल क्या होता है जी कि 2 को बाहर ले आओ, पीछे कौन बच गया 3, तो हम 12 को हम क्या लिख सकते हैं 2√3, कैसे लिख सकते हैं 2√3 लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है। अब देखो आगे, अब देखो आगे जी, नीचे कौन है, नीचे है जी, दोनों को गुणा कराओ कितना आ रहा है 6, आ रहा है नहीं आ रहा, कौन आ रहा है x की वैल्यू आ रही है, आ रही है। अब देखो पूरे ध्यान से गौर से देखो, यहाँ से 2, यहाँ से भी 2, यहाँ से भी 2 कॉमन आ रहा है ना, ले लो x = 2 कॉमन लेता हूँ, इधर कौन बचेगा 3, इधर प्लस माइनस 2 कॉमन आ गया, पीछे कौन बचेगा √3, नीचे कौन है 6। अब 6 का भाग इसमें दे, कितनी बार गया 3 बार गया, तो वैल्यू क्या रही 3 + -√3 बटे 3, क्या वैल्यू रही 3 + -√3 बटे 3। अब प्लस वैल्यू लेने पर प्लस वैल्यू लेते हैं तो x की वैल्यू आती है 3 + √3 बटे 3, क्या वैल्यू आती है 3 + √3 बटे 3। और दूसरी माइनस वैल्यू लेते हैं तो x की वैल्यू आती है क्या, x की वैल्यू आती है -√3 बटे 3। ठीक है, तो x के 2 मान आ गए और दोनों अलग अलग, कैसे पता चला, इस प्रकृति से पता चल गया।
ठीक है, तो ये थे आपके श्रीधराचार्य विधि। देखो आपकी तीनों विधियां कंप्लीट हो चुकी है। बहुत ही महत्वपूर्ण तीनों विधियां हैं। तीनों में से बोर्ड वाला प्रश्न पूछ ही लेता है हमेशा। तो ये जो मेथड है और ये पूर्ण वर्ग विधि और गुणनखंड विधि मेथड है, इनको आप हाथ से करो। जब तक आप हाथ से नहीं करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगी। यदि मान लो आप भी गए तो 2 दिन बाद भूल जाओगे। तो इससे बढ़िया है कि आप इसको प्रश्नावली को जितने प्रश्न दिए हैं यहाँ पे और जो बुक में एग्जाम्पल है उसको आप हाथ से करो। याद रखना, आपकी हाथ की मेहनत आपको बहुत रंग लाएगी। कभी कभार ऐसा भी होता है जैसे हम लिखने बैठते हैं और प्रश्न आ भी नहीं है, लेकिन हाथ की जो प्रैक्टिस होती है ना, तो आप लिखते लिखते ऐसे हाथ की प्रैक्टिस आपको याद दिलाती है सब कुछ। आगे वाले स्टेप में क्या होगा, आगे वाले स्टेप में क्या होता है, वो क्या होगा, वो हाथ की प्रैक्टिस से होगा। जितना अभ्यास करोगे, जितनी आप मेहनत करोगे, आप पर निर्भर है। मेहनत करते रहिए और अब जल्द ही स्कूलों खुलने की संभावनाएं हैं, तो पढ़ाई करें। धन्यवाद।